हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स स्टडी सपोर्ट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम लोग सीखेंगे पेयर फॉर्मेशन को। पेयर फॉर्मेशन एक छोटा सा टॉपिक है जिससे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे यह टॉपिक आपका अच्छी तरह कंप्लीट हो जाए। तो आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, शब्द चार्जेज में अंग्रेजी के कितने जोड़े ऐसे होते हैं जिनके मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य में होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है जोड़े बनाना है। अब बोल रहा है जिनके मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य में होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया ए बी सी डी, और दूसरा एग्जांपल ए के जी और डी। देखिए फ्रेंड्स, ए और डी के बीच में दो लेटर हैं। इसी तरह देखिए ए और डी के बीच में दो लेटर हैं। तो यहाँ पर ए और डी एक जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जिनके मध्य में उतने ही लेटर होने चाहिए जितने कि वर्णमाला में होते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्णमाला में देखिए दो लेटर हैं, यहाँ पर भी देखिए दो लेटर हैं। तो ए और डी के बीच में एक पेयर बन जाएगा। आपको सिंपली ए से लेकर जेड तक आगे की तरफ पढ़ते चले जाना है। इसी तरह से आपको पेयर मिलते चले जाएंगे। अब आइए इसको मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करना सीखते हैं। अब इसी तरह देखिए, पहला लेटर सी दिया है, सी के आगे ऐसे पढ़ते चले जाना है, डी ई एफ जी। देखिए सी और जी के बीच में 3 लेटर हैं। अगर हम लोग सी डी ई एफ जी, देखिए यहाँ पर भी 3 लेटर है, तो सी और जी एक पेयर बन जाएगा। आगे एच आई। तो फ्रेंड्स, हमें पहले लेटर से एक पेयर मिल गया है। अब इसी तरह दूसरे लेटर यस से पढ़ेंगे, एच आई जे के यल यम। यस से देखिए फ्रेंड्स कोई भी लेटर नहीं मिल रहा है। अब आगे इसी तरह ए से चेक करना है, ए बी सी डी ई। तो फ्रेंड्स ए से भी कोई लेटर नहीं मिल रहा है। अब इसी तरह आर से चेक करेंगे, आर एस टी यू। तो आर से भी कोई लेटर नहीं मिल रहा है। अब इसी तरह जी से चेक करेंगे, जी एच आई। तो जी से भी कोई पेयर नहीं मिल रहा है। ई से चेक करेंगे, ई एफ। ई से भी कोई पेयर नहीं मिल रहा है, और यस से भी कोई पेयर नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह जब हमने सी से आगे की तरफ ऐसे पढ़ा तो फ्रेंड्स हमें एक पेयर मिला, सी और जी। अब हमें पीछे की तरफ ऐसे पढ़ना है और पेयर को ढूंढना है। अब यस से देखिए इस साइड जाएंगे, यस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो इसमें कोई पेयर नहीं मिला यस से। इसी तरह ई से चेक करेंगे, ई एफ जी एच आई जे। तो ई से भी कोई पेयर नहीं मिला। आगे अब जी से चेक करेंगे, जी एच आई जे के। तो जी से भी कोई पेयर नहीं मिला। इसी तरह से आपको पेयर ढूंढना है। जितना जल्दी आप पेयर को ढूंढ लेंगे उतना आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब आर से चेक करते हैं, आर एस टी यू। तो आर से भी कोई पेयर नहीं मिला। अब देखिए ए से चेक करते हैं, ए बी सी। अब देखिए ए से सी एक पेयर मिल गया है। अगर इसमें लिखते हैं ए बी सी, देखिए ए और सी के बीच में एक लेटर है। यहाँ पर भी देखिए ए और सी के बीच में एक लेटर है। तो ए और सी एक पेयर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, चार्जेस से हमें सिर्फ 2 पेयर बनेंगे। यही इसका आंसर होगा। जब आप इस कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत जल्दी बना लेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, पहला लेटर यस दिया है, तो यस से आपको आगे की तरफ पढ़ना है, यस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए तो यस से कोई भी पेयर नहीं मिला। अब ई से चेक करते हैं, ई एफ जी एच आई। देखिए ई और आई एक पेयर मिल गया है, ई एफ जी एच आई। देखिए ई और आई के बीच में 3 लेटर है। यहाँ पर भी देखिए ई और आई के बीच में 3 लेटर है। तो ई और आई एक पेयर बन गया है। आगे और चेक करेंगे, आई जे के। तो ई और आई एक पेयर बन गया है। अब आगे इसी तरह सी से चेक करेंगे, सी डी ई
एफ जी एच। तो फ्रेंड्स देखिए सी से भी कोई पेयर नहीं मिल रहा है। अब आगे यू से चेक करते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। देखिए यू व वाई एक पेयर मिल गया है। देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। देखिए यू व वाई के बीच में 3 लेटर है और यहाँ पर भी देखिए यू व वाई के बीच में 3 लेटर है। तो फ्रेंड्स यू व वाई एक पेयर बन गया है। अब आगे इसी तरह आर से चेक करेंगे, आर एस टी। देखिए फ्रेंड्स आर और टी एक पेयर बन रहा है, आर यस टी। देखिए आर और टी के बीच में एक लेटर है, यहाँ पर भी देखिए आर और टी के बीच में एक लेटर है, तो आर और टी एक पेयर बन गया है। अब आगे इसी तरह आई का चेक करते हैं, आई जे के। आई से कोई पेयर नहीं मिला। टी से चेक करते हैं, टी यू। तो टी से भी कोई पेयर नहीं मिला। इसी तरह देखिए वाई से भी कोई पेयर नहीं मिल रहा है। लेफ़्ट से राइट चेक करने पर 3 पेयर मिले हैं। अब हम लोग राइट से लेफ़्ट चेक करेंगे, देखिए उसमें कितने पेयर मिलेंगे। टी से चेक करेंगे, टी के बाद देखिए यू आता है, लेकिन यहाँ पर आई दिया है, यहाँ पर आर दिया है, तो टी से सभी छोटे हैं तो ये इसके पेयर नहीं बनेंगे। यहाँ पर देखिए यू दिया है, लेकिन दूसरे स्थान पर टी के बाद यू आता है तो ये भी इसका पेयर नहीं बनेगा। बाकी इससे सभी छोटे हैं तो ये इसका पेयर नहीं बनेगा, तो टी से इसका कोई भी पेयर नहीं बनेगा। अब इसी तरह आई से चेक करते हैं, आई जे के यल यम यन। तो आई से भी कोई पेयर नहीं बना। अब आर से चेक करते हैं, आर यस टी यू वी। तो आर से भी कोई पेयर नहीं बना। अब यू से चेक करते हैं, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स। यू से भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब सी से चेक करते हैं, सी के बाद डी ई। तो फ्रेंड्स सी से भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। इसी तरह ई के बाद एफ आता है, ई से भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो इसी तरह इसमें मात्र 3 पेयर बनेंगे। यही इसका आंसर होगा। 3 पेयर ई और आई, यू व वाई, आर और टी, यही 3 पेयर बनेंगे। तो यही इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स समझाने में टाइम लग रहा है पर आप इसे बहुत जल्दी बना सकते हैं। अब आइए एक और प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि कितने पेयर बनेंगे। अब आइए अगली टाइप सीखते हैं पेयर फॉर्मेशन पर। अब आइए सीखते हैं इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है संख्या इतने में ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या के आरंभ से उतने ही दूरी पर हैं जितने के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर रहते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं आरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम से मतलब है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना, जैसे 1 2 3 4, यह एक आरोही क्रम है। अगर यहीं पर अवरोही क्रम बोलता तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाते, तो 4 3 2 1, यह अवरोही क्रम है। उम्मीद है कि अब आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम समझ गए होंगे। अब आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले सिंपली संख्या को ऐसे लिख लेंगे, 75 42 693। अब इसे दिया है आरोही क्रम में लिखिए, तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या लिखना है। देखिए छोटी संख्या 2 दिया है, 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 दिया है, 3 लिखेंगे। 4 दिया है, 4 लिखेंगे। अब उसके बाद 5 दिया है, 6 दिया है। आगे देखिए 7 दिया है, 7 लिखेंगे। सबसे लास्ट वाला 9 दिया है। इतना करने के बाद अब देखिए हमें 2 अंक मिल रहे हैं, 4 4, यहाँ पर 6 और 6। तो फ्रेंड्स यही 2 पेयर बनेंगे। इसी तरह से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। अब आइए इसी पर और एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है संख्या इतने में ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या के आरंभ से उतनी ही दूरी पर हैं जितने कि अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर रहते हैं। तो इसमें दिया है अवरोही क्रम में, तो सिंपली संख्या को ऐसे लिख लेंगे, 27 65 14 और 93 दिया है। अब सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, 9 दिया है, 9 लिखेंगे। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी संख्या 7 है, 7 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अवरोही क्रम दिया है तो अवरोही क्रम में बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ लिखते हैं।
उसके बाद 7 से छोटी संख्या 6 है, 6 लिखेंगे। उसके बाद 5 दिया है, 5 लिखेंगे। छोटी संख्या 6 से 5 है। उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3, 3 से छोटी संख्या 2, फिर उसके बाद लास्ट में 1 है। तो इसमें देखिए पेयर कौन कौन सा बन रहा है। 7 और 7 एक पेयर बन रहा है, 6 और 6 एक पेयर बन रहा है। इसी तरह यहाँ पर 5 और 5 एक पेयर बन रहा है। तो फ्रेंड्स 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स अब आप इस तरह के प्रश्नों को भी बना लेंगे। अब आइए और क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में देखिए, कह रहा है शब्द इतने में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक ज़्यादा अक्षर आते हैं। फ्रेंड्स जब आपको क्रम से एक ज़्यादा अक्षर बोले तो आपको सिंपली एक ट्रिक याद रखिए, इससे आपको एक कम करके लिखना है। और यहाँ पर एक पॉइंट दिया है वर्णमाला क्रम में। जब आपको वर्णमाला क्रम में बोले तो आपको सिंपली लेफ़्ट से राइट लिखना है बस, और राइट से लेफ़्ट नहीं जाना है। तो इसमें आपको लेफ़्ट से राइट जाना है बस। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए डी का स्थान 4 होता है, यहाँ पर दिया है एक ज़्यादा अक्षर आते हैं, तो इसमें हमें सिंपली एक कम कर देना है, यही इसकी ट्रिक है। जब एक कम करेंगे 3 आएगा। तो फ्रेंड्स 3 पर सी आता है, अब इसे सी से पढ़ना है। सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। तो फ्रेंड्स देखिए इससे कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। अब इसी तरह देखिए आई से चेक करेंगे। अब देखिए आई का जो स्थान होता है वह 9 होता है। इससे पीछे जाएंगे 8, तो 8 पर यच आता है, तो आई को यच मान कर लिखना है। यच के बाद आई, जे, के, यल, यम, यन। तो फ्रेंड्स देखिए इससे भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब इसी तरह पी से चेक करेंगे। देखिए पी का जो स्थान होता है वह 16 होता है। इससे पीछे जाना है तो 15 होता है, तो 15 पर ओ आता है, अब इसे ओ मानकर पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे ओ के बाद पी, क्यू, आर, एस, टी। अब देखिए फ्रेंड्स इससे देखिए एक पेयर बन जा रहा है, पी और टी। अब आगे इसी तरह देखिए यल से चेक करेंगे। देखिए यल का जो स्थान होता है 12 होता है। इससे पीछे जाएंगे 11 होगा, तो 11 पर के आता है। अब इसे के मानकर पढ़ना है आगे। के के बाद यल, यम, यन, ओ। तो फ्रेंड्स देखिए के से भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब आगे इसी तरह ओ से चेक करेंगे। ओ का स्थान 15 होता है। इससे पीछे जाएंगे 14 होगा, तो 14 पर यन आता है। अब इसे यन मानकर आगे बढ़ेंगे। यन के बाद ओ, पी, क्यू। तो यन से भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब यम से चेक करेंगे। यम का स्थान 13 होता है। 13 से एक कम जाएंगे 12 होगा, तो फ्रेंड्स 12 पर यल आता है। अब इसे यल मानकर आगे बढ़ना है। यल के बाद यम और यन। तो फ्रेंड्स यम से भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब आगे इसी तरह ए का चेक करते हैं। देखिए ए का स्थान 1 होता है। जब इससे पीछे जाएंगे तो जेड आएगा। अब देखिए जेड के बाद ए आता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भी कोई पेयर नहीं बन रहा है, और टी से भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो इसी तरह इसमें मात्र एक पेयर बनेगा। और हमने आपको बताया वर्णमाला क्रम से बोला है, तो इसमें आपको सिर्फ लेफ़्ट से राइट जाना है, तो यही इसका आंसर होगा। तो इसमें मात्र एक पेयर बनेगा। अब आइए इसी पर एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से, देखिए यहाँ पर क्रम से दिया, इसका मतलब इसे लेफ़्ट से राइट जाना है, 2 कम अक्षर आते हैं। जब आपको फ्रेंड्स 2 कम अक्षर बोले तो आपको सिंपली इसमें 2 जोड़कर करना है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यम का प्लेस 13 होता है। अब इसमें 2 कम दिया है, तो हमने बताया इसमें 2 जोड़ दीजिए। जब इसमें 2 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। अब इसे 15 पर ओ आता है। अब इसे ओ मानकर आगे बढ़ना है। ओ के बाद पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। तो फ्रेंड्स यम से कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। अब इसी तरह ई से चेक करते हैं। देखिए ई का स्थान 5 होता है। जब इसमें 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, तो फ्रेंड्स 7 पर जी आता है। अब इसी तरह देखिए ई को जी मानेंगे, जी से आगे बढ़ेंगे, जी के बाद एच, आई। देखिए यहाँ पर आई इसका एक पेयर मिल गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक पेयर मिला है। अब इसी तरह देखिए और आगे बढ़ेंगे,
आई के बाद जे के यल यम यन ओ। तो फ्रेंड्स देखिए हमें एक पेयर मिल गया है। अब इसी तरह देखिए डी से चेक करेंगे। डी का स्थान 4 होता है, जब इसमें 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 पर यफ आता है। अब डी को हमें यफ मानकर आगे बढ़ना है, तो यफ जी एच आई जे के यल यम। तो हमें इससे कोई पेयर नहीं मिल रहा है डी से। अब इसी तरह आई से चेक करेंगे। आई का प्लेस 9 होता है, जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 पर के आता है, तो आई को के मानकर चेक करेंगे। के के बाद यल यम यन ओ पी क्यू। तो फ्रेंड्स देखिए इससे भी कोई पेयर नहीं मिल रहा है। अब इसी तरह टी से चेक करेंगे। देखिए टी का प्लेस 20 होता है, जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 पर वी आता है। अब इसको वी मानकर आगे बढ़ेंगे। वी के बाद डब्लू एक्स वाई जेड। तो इससे भी कोई पेयर नहीं मिल रहा है। अब ए को देखते हैं। अब देखिए ए का प्लेस जो होता है वह 1 होता है, जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 3 पर सी आता है। अब ए को सी मानकर आगे बढ़ेंगे। सी के बाद डी ई एफ जी। तो इससे भी कोई पेयर नहीं मिल रहा है। अब इसी तरह टी से चेक करेंगे। टी में जब 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 पर वी आता है। वी के बाद डब्लू एक्स वाई। तो इससे भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब आई से चेक करेंगे। आई का स्थान 9 होता है, जब इसमें 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 11 पर के आता है। के यल यम। तो के से भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब इसी तरह ओ से चेक करेंगे। ओ का प्लेस 15 होता है, जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 पर क्यू आता है। अब इसे क्यू मानकर आगे बढ़ेंगे। क्यू के बाद आर आता है। तो यहाँ पर देखिए यन दिया, इससे भी कोई पेयर नहीं बनेगा और यन से भी कोई पेयर नहीं बनेगा। तो इसी तरह इसमें मात्र एक पेयर बनेगा, क्योंकि यहाँ वर्णमाला क्रम में बोला है तो इसमें सिर्फ हमें लेफ्ट से राइट जाना है। अगर यही क्रम में नहीं बोला होता तो राइट से लेफ्ट भी जाते। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मात्र 1 होगा। उम्मीद है आप इस तरह के प्रश्नों को अब आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।